Hey public, Ali Ali Archie Ali। दोस्तों, आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि रिंकू राजगुरु जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी सायराट के जरिए नेशनल अवार्ड जीता था, तो मुझे हमेशा से ही एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि उनका अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। एंड टू माई वेरी बिग सरप्राइज शी एंटर्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ वेब सीरीज एंड दैट टू विद अ बैंग। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक न्यू वेब सीरीज 100 के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, और आज की हमारी वेब सीरीज़ पे ये कहावत एकदम फिट बैठती है। चलिए देखते हैं कि ट्रेलर में नॉर्मल दिखने वाली इस वेब सीरीज़ में ऐसा क्या खास है। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि इज़ दिस रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। ये कहानी है दो लोगों की, दो वुमेन्स की, नेत्रा एंड सौम्या। शुरुआत करते हैं नेत्रा से। मुंबई के चौल में रहने वाली सेल्फलेस नेत्रा अपने घर की इकलौती वुमेन है जो अपने से पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचती है। माँ के गुजर जाने के बाद उसने ही अपने घर को संभाला है। घर में रिटायर्ड बाप, दादाजी और अपने छोटे भाई चीकू का ख्याल रखना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ग्रॉसरीज वगैरह वगैरह, और इन सब के बाद वो ऑफिस में जाके काम भी करती है। वो दरअसल सेंसस डिपार्टमेंट में काम करती है और अपने फैमिली की इकलौती अर्निंग मेंबर है। अब बात करते हैं कहानी की दूसरी लीडिंग लेडी सौम्या शुक्ला के बारे में। वैसे तो ये मैडम एसीपी हैं, पर डिपार्टमेंट के लिए ये किसी आइटम गर्ल से कम नहीं है। इनके बॉस इन्हें रियल केसेस सॉल्व करवाने के बजाय इन्हें कल्चरल फंक्शंस या फ्लैश मॉब्स या चीफ गेस्ट की सिक्योरिटी का काम देते रहते हैं। अगर सौम्या ने छुपते छुपाते कोई केस सॉल्व कर भी लिया तो उन्हें साइडलाइन करके उसका पूरा क्रेडिट उनके कलीग्स को दिया जाता है। सौम्या को हर वक्त दो डीसीपी से डील करना होता है। एक है क्राइम ब्रांच के हेड डीसीपी अंशुमन, जो सौम्या के बॉस हैं, वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रवीण, जो अंशुमन के बेस्ट फ्रेंड हैं और सौम्या के हस्बैंड भी। कहानी में ट्विस्ट आता है जब नेत्रा को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो अगले 100 डेज में मरने वाली है, पर उसके ढेर सारे सपने हैं जो उसे मरने के पहले पूरे करने हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे स्विट्ज़रलैंड घूमना है। और फिर एक हादसे के चलते नेत्रा और सौम्या की लाइफ आपस में टकरा जाती है। अब क्या नेत्रा अपनी इस बची पुची 100 डेज़ की लाइफ में अपने सारे सपने पूरे कर पाएगी, या वही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को घिसे पिटे तरीके से जिएगी? और क्या सौम्या को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का मौका मिलेगा, या वो डिपार्टमेंट की एक आइटम गर्ल बन के ही रह जाएगी? यही सब बताया गया है सीरीज़ में। अब बात करते हैं इसके स्टारकास्ट की। नेत्रा पाटिल का रोल निभाया है रिंकू राजगुरु ने, जो इसके पहले हमें सायराट जैसी मूवी में दिखाई दी थी। तो वहीं सौम्या शुक्ला का रोल निभाया है लारा दत्ता ने। डीसीपी अंशुमन का रोल निभाया है परमीत सेठी ने। तो वहीं प्रवीण तांबे, जो कि सौम्या के हस्बैंड है, इनका रोल निभाया है सुधांशु पांडे ने। मैडी यानी मनोहर का रोल निभाया है करण वाही ने। इनके अलावा और भी कई अन्य कलाकार इस सीरीज़ में दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग। सीरीज़ में हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर्ली बिल्ड किया गया है। नेत्रा और सौम्या की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीरीज़ में दिखाया गया है, जिसके चलते हम इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। एक्टर्स परफॉर्मेंस। इस सीरीज़ में वैसे तो सबने अच्छा ही परफॉर्म किया है, बट आई वुड से लारा दत्ता की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्होंने एसीपी सौम्या का रोल बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। उनका वो जज कर लो मुझे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला एटीट्यूड इस सीरीज़ में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाता ही रहता है। बात करें रिंकू राजगुरु की, तो अगर आप लोगों ने मराठी मूवी सायराट देखी है तो आप लोगों को उसमें अर्ची का कैरेक्टर तो याद ही होगा, जिसके चलते उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। बिल्कुल वैसा ही स्वैग और वैसा ही अंदाज आपको इस सीरीज़ में भी देखने मिलेगा। रिंकू की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन है, जिनकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइन को भी पंच लाइन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो वहीं उनकी एक्टिंग स्किल्स और एसेंट भी सीरीज़ में बहुत ही अच्छा लगता है। बट एक दो जगह पे मुझे रिंकू की एक्टिंग थोड़ी ओवर एक्टिंग सी लगी। सीरीज़ में कुछ और परफॉर्मेंसेज भी वर्थ वॉचिंग है, जैसे कि करण वाही का मैडी वाला रोल, तो वहीं परमीत सेठी का डीसीपी अंशुमन का रोल, इवन सुधांशु पांडे का प्रवीण का कैरेक्टर भी बहुत सही है। तो वहीं नेत्रा के बॉयफ्रेंड अनिकेत का किरदार भी बहुत अच्छे से निभाया है। क्लेवरली रिटन सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमें फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से ह्यूमरसली और बिना किसी फैंसी ड्रामे और ग्लैमर के थ्रू दिखाया गया है।
वरना इसके पहले हमें फेमिनिज्म के नाम पे सिर्फ कचरा ही देखने मिला है, जहां एक तरफ हमें मर्दों की इस दुनिया में काम करती औरतों को क्या कुछ झेलना पड़ता है ये दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जो औरतें घर गृहस्थी संभालती हैं उनके सपनों को भी हाईलाइट किया गया है। नेत्रा और सौम्या की लाइफ को पैरेलली दिखाने के बावजूद भी जिस तरह से इनकी लाइफ को मिक्सअप किया गया है वो बहुत ही कमेंडेबल है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्वालिटी, दोस्तों ये वेब सीरीज़ हॉटस्टार के ज़रिए बनाई गई है, तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो वहीं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही अच्छा है। दोस्तों ये वेब सीरीज़ मसालेदार एंटरटेनमेंट का धमाकेदार पैकेज है, जिसमें हमें ड्रामा, कॉमेडी, सोशल मैसेज और थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने मिलता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। ढेर सारे लूपहोल्स, दोस्तों इस सीरीज़ में ढेर सारे लूपहोल्स हैं और काफ़ी सारी बातें इस सीरीज़ में हमें इलॉजिकल सी लगती है, मतलब ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, नो सेंस एट ऑल। पुअरली रिटर्न डायलॉग्स, इस सीरीज़ के डायलॉग्स को बहुत ही पुअरली राइट किया गया है, बट एक्टर्स की परफॉर्मेंस के चलते ये उतने बेकार नहीं लगते। स्लो पेस, बीच बीच में कहानी थोड़ी स्लो पेस पे चलने लगती है, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़ा इंटरेस्ट खोने लगती है। पुअरली प्लान एक्शन एंड चेजिंग सीक्वेंसेस, दोस्तों इस सीरीज़ के मुझे एक्शन और चेजिंग सीक्वेंसेस थोड़े बहुत ही पुअरली प्लान लगे, मतलब पुलिस वाले सामने खड़े हैं फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ड्रग्स बनाने वाले लोग ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपने आप को पकड़वा लेते हैं, मतलब ये कौन सा लॉजिक था, कौन सा सेंस था, आई डिडंट गेट दिस पार्ट। दोस्तों रिसेंटली कुछ वेब सीरीज़ ने अपने पावरफुल प्लॉट के ज़रिए व्यूअर्स का एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। अब हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जो भी न्यू वेब सीरीज़ आएगी वो उस लेवल की होगी या उस लेवल के और भी ऊपर की होगी, बट ये हर सीरीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये सीरीज़ अगर कंपेयर की जाए तो उस लेवल तक तो नहीं, बट कुछ अच्छी बातें इस सीरीज़ में डेफिनेटली हैं जो वर्थ वॉचिंग हैं। 100 ये वेब सीरीज़ हमसे स्वीट और एंटरटेनिंग वे में कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि क्या लेडीज़ को सिर्फ घर के कामकाज ही करने चाहिए, या अगर वर्किंग वुमेन है तो उसे सिर्फ डेस्क जॉब ही करना चाहिए, क्या उनके ड्रीम्स नहीं हैं, क्या उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दोस्तों हर किसी को अटेंशन ग्रैब करना है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करके आगे बढ़ना है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, नो डाउट। स्मार्ट बनो, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, पर कितनी टेढ़ी। क्या अटेंशन पाने और पावरफुल बनने के चक्कर में हमें अपनों को खो देना चाहिए, या उस जरिए को भुला देना चाहिए जिसके चलते हम उस मकाम तक पहुँचे हैं। दोस्तों ये वेब सीरीज़ लाइट वेट और हल्की फुल्की होने के बावजूद भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी हुई है, जिसमें काफ़ी हैवी वेट से सोशल मैसेजेस भी दिए गए हैं। अब इस सीरीज़ को कहाँ देखें? ये वेब सीरीज़ डिज्नी प्लस के हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज़ कितनी बड़ी है? दोस्तों सीरीज़ में 30 से 35 मिनट के टोटल 8 एपिसोड्स हैं। क्या इसमें गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? इस सीरीज़ में थोड़े बहुत अब्यूसिव वर्ड्स हैं और बोल्ड सीन्स तो नहीं, बट बैड सीन्स ज़रूर हैं। क्या इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं? वेल ये सीरीज़ फुल ऑन एंटरटेनिंग है, अगर थोड़े बहुत एब्यूसिव वर्ड्स चल जाएंगे तो आप देख सकते हैं। क्या इस सीरीज़ का अगला सीज़न भी एक्सपेक्टेड है? हाँ, ये वेब सीरीज़ हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाती है, तो डेफिनेटली इसका अगला सीज़न भी एक्सपेक्टेड है। अब ये सीरीज़ कौन कौन देख सकता है? अगर आपको हल्की फुल्की ड्रामा और कॉमेडी से भरी हुई एंटरटेनिंग वेब सीरीज़ देखना अच्छा लगता है, या फिर अगर आप सायराट मूवी की अर्ची के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब बात करते हैं इसके रेटिंग्स की। मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10। इज़ इट वर्थ वॉचिंग? येस, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हियर इज मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप बिंजिंग, टेक केयर।